हेलो दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का शब्द संरचना में से संज्ञा शब्द का टॉपिक। इससे पहले जो शब्द संरचना के टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनमें से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, देशज विदेशज शब्द और वर्णमाला, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। अगर आप इसके संबंध में कोई भी वीडियो क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम ये संज्ञा शब्द का टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखिए, संज्ञा शब्द के संबंध में जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो है कि संज्ञा कितने प्रकार की है। इसके पीछे दो आधार हैं। पहला आधार है अर्थ के आधार पर संज्ञा, अर्थ के आधार पर संज्ञा, और दूसरा आधार होता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर होगा अर्थ के आधार पर संज्ञा होती है 5 प्रकार की, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है 3 प्रकार की। 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं रूढ़ संज्ञा, और दूसरे प्रकार की है यौगिक संज्ञा, और तीसरे प्रकार की है योग रूढ़ संज्ञा। तो ये तो हो गई हैं तीनों। इनके संबंध में बस यही एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, बाकी तो नहीं आते हैं। आप देखिए फिफ्थ नंबर, ये जो 5 जो संज्ञाएं हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं जो है, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरे नंबर की है भाववाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा, और नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, यही 5 प्रकार की संज्ञाएं अर्थ के आधार पर एग्जाम में पूछी जाती है। और ये संज्ञा का अर्थ भी पूछा जाता है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर आए तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, उसका आंसर है सम्यक ज्ञान कराने वाला। ओके, वाला कौन? शब्द, वो संज्ञा शब्द कहलाता है, क्योंकि हम शब्द संरचना ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान के बारे में बताने वाला जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का देखिएगा, जैसे व्यक्तियों में विशेष राम, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी। ओके, जो व्यक्तियों में विशेष हो, तो व्यक्ति विशेष मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और प्राणियों में विशेष, तो प्राणियों में देखिएगा हाथी, गाय, हिरन, जिराफ, जो भी प्राणियों में विशेष हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। इसी तरह से स्थान में विशेष, भारत अपना देश, USA स्थान में विशेष, दिल्ली या कोई भी जगह, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जब वो किसी स्थान विशेष के रूप में उसका शाब्दिक प्रयोग किया जा रहा होगा। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा जो है वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के संपूर्ण जाति या संपूर्ण वर्ग या संपूर्ण श्रेणी के बारे में हमें बताता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में देखिएगा मनुष्य, पर्वत, प्रांत, देश, पहाड़, कुर्सी, घर,
पक्षी, लड़का या लड़की, ये सभी क्या है, अपने विशेष वर्ग या विशेष श्रेणी का ज्ञान कराने वाले शब्द होते हैं, इसलिए उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो जो शब्द हमें किसी विशेष प्राणी या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक। और जो शब्द हमें किसी व्यक्ति या किसी प्राणी की संपूर्ण उसकी जाति या उस संपूर्ण उसकी श्रेणी का पता बताते हों या ज्ञान कराते हों, वो क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए, ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी मटेरियल का पता चलता हो, यानी जो खाने पीने की चीज़ें होती है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो द्रव्य हैं। जैसे आप देखिएगा, ये उदाहरण हमने लिखे हैं, ये पानी है ना, लकड़ी, घी, सोना यानी गोल्ड, बालू, चूना, चना, मक्खन, दूध, दही, चांदी, ये सभी क्या है, पत्थर, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। इनको हम माप तोल कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो जिन वस्तुओं का हम माप और तोल कर सकते हैं, जिनको हम वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ओके, भाववाचक संज्ञाएं देखिए, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। भाववाचक देखिएगा, ऐसे शब्द जो किसी के भावनाओं के लिए या किसी गुण या दोष के लिए प्रयोग किए जाते हों, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्द या ऐसी परिस्थिति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ओके, तो भाववाचक संज्ञा शब्द देखिएगा, गरीब, अमीर, महानता, सुंदरता, घृणा, मूर्खता, बचपन, ओके, लड़कपन, कुरूपता, ये सभी क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, ये जो अर्थ के आधार पर, ओके, द्रव्यवाचक हमने डिस्कस कर लेता। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के समूह, भीड़ या झुंड का बोध कराते हों, वो समूहवाचक कहलाते हैं। और समूहवाचक संज्ञा के जो अर्थ है वो है भीड़, सभा, समिति, पुलिस, झुंड, जुलूस, टीम यानी दल, गुच्छा जैसे किसी फल का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, मेला, मेले में भी लोग इकट्ठे होते हैं, परिवार भी लोगों के समूह का ही होता है। तो ये रही सभी संज्ञा शब्द जो हैं, और ये व्युत्पत्ति के आधार पर ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर 3 होगा। ये रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा होंगे। ओके, इसके अलावा देखिएगा, ये जो संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्दों को वाक्य प्रयोग में करना आसान है। बस आप इसको जो है ये ध्यान रखें कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3। ओके, तो शब्द संरचना में संज्ञा शब्द जो है वो व्याकरणिक विवेचना के आधार पर या फिर रूपांतर या विकार के आधार पर शब्द के वर्ग में आता है। ओके, इसके बाद जो अगला जो शब्द है या अगला जो टॉपिक है वो क्या है, संज्ञा के बाद सर्वनाम। तो सर्वनाम हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, साथ ही में आज आपको हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। इस जो मैंने इससे पहले की क्लास में टॉपिक पढ़ाए हैं उसी से ही संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नोट करूंगा और आपको वो सॉल्व कराऊंगा साथ में। चलिए देखिए, जितने भी मैंने अभी टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें से कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ नोट कर लिए हैं। आज हम इनको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा शब्द होता है या क्या होता है। विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है लिपि, वर्ण, स्वर या भाव या भाषा। तो देखिए, ये भाषा को हम विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा का प्राचीनतम स्वरूप क्या है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक या कोई नहीं। देखिए, भाषा का प्राचीनतम जो रूप है वो सांकेतिक है, इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है,
संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप मिलता है, यानी संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप देखो, ये जो वेदों की बात है, वेदों में सामवेद में मिलता है या अथर्ववेद में मिलता है या ऋग्वेद में मिलता है या यजुर्वेद में मिलता है। अब यहाँ पे क्या है? प्राचीनतम रूप वही उसी वेद में मिलेगा जो प्राचीनतम वेद होगा। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को जन्म देने वाली भाषा है, यानी हिंदी भाषा की जो जननी है वो कौन सी भाषा है? इनमें से, इन ऑप्शंस में से संस्कृत, अरबी, फारसी या फिर खस अपभ्रंश है। तो संस्कृत ही हिंदी की आदि जननी भी है और हिंदी जो है वो संस्कृत से ही निकली है। तो इसका आंसर है संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले हिंदी का उल्लेख मिलता है, उल्लेख हुआ है, यानी जो ये ऑप्शन है इनमें से हिंदी का उल्लेख किसमें सबसे पहले किया गया है? रामचरितमानस में या ऋग्वेद में या महाभारत में या भगवत गीता में? देखिए, ऋग्वेद में तो नहीं हो सकता है, ऋग्वेद में तो संस्कृत है। रामचरितमानस, महाभारत और भगवत गीता में, इनमें से देखते हैं। तो इसका आंसर है, देखिए, सबसे पहले जिसमें हिंदी का उल्लेख मिलता है वो है रामचरितमानस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी, कन्नौजी, अवधी, ब्रजभाषा। तो इसका आंसर है ये कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्णों का अर्थपूर्ण समूह क्या कहलाता है, या वर्णों का अर्थपूर्ण समूह कहलाता है? वर्णों का अर्थपूर्ण समूह देखिए शब्द कहलाता है। ठीक, वर्ण समूह नहीं बोलना है ना, ये बिल्कुल नहीं, ये कोई नहीं। तो इसका आंसर है ये शब्द। और अगला क्वेश्चन है, वर्णों की संख्या। तो ये हमने वर्णमाला में भी पढ़े हैं, वर्णों की संख्या है 52। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण मिलकर बनता है। देखिए, जो ज्ञ वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयोग से मिलकर बना है। तो देखिए, ज, आधा न और य इससे मिलकर नहीं बनेगा, ज और य, तो ज्ञ, तो क्योंकि इनसे मिलकर के बनता है ज्ञ, तो हमारा आंसर होगा ये। आखिरी क्वेश्चन है आज का, जो है ये 10वां क्वेश्चन, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी देखिए हिंदी भाषा की लिपि है। तो देवनागरी चित्रात्मक लिपि है या अक्षरात्मक लिपि है या संकेतात्मक लिपि या ध्वन्यात्मक लिपि है? तो इसका आंसर है अक्षरात्मक। हिंदी की जो लिपि है वो अक्षरात्मक लिपि है। ओके, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है संज्ञा शब्द, और साथ ही जो पहले के टॉपिक हमने पढ़े उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। ऐसे ही हम हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण के और टॉपिक पढ़ते रहेंगे, जिसमें कि हम क्वेश्चन आंसरों को भी सॉल्व करते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, धन्यवाद।